तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे स्क्रीन ले ली, फाइल में गए, न्यू फाइल, और साइज़ के लिए तो हमने प्रिंट में जाके A4 शीट ले ली। पोर्ट्रेट में रख लेते हैं। अच्छा देखो, अगर हमने पोर्ट्रेट पे लिया हुआ है, अगर हमने ऐसे साइज लिया हुआ है और उसको मुझे अब लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, इमेज के सेक्शन में जाना होगा। ये यहाँ पे आपको इमेज रोटेशन लिखा आएगा, यहाँ पे जाके आप 90 डिग्री कर देना इसको। तो ये क्या हो गया, इसकी शेप जो है वो इस तरीके से रोटेट हो गई। ठीक है, सेकंड अब क्या करते हैं हम इसके बाद, रोटेट हुआ इमेज में रोटेट करना होगा। इमेज भी अगर इसके ऊपर इमेज होती है तो वो भी रोटेट हो जाती है। हाँ ऐसे ही। अच्छा, अब मुझे ये डिज़ाइन चाहिए जिसके अंदर क्या हो रखा है, पीछे एक कलर है, और ये लाइक मैं भी यहाँ पे एक कलर यूज कर लेता हूँ। ये कलर यूज कर लिया हमने। और सेकंड हमें इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे लाइनें चाहिए, इस तरीके से लाइन शेप चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल लेंगे Ctrl+N से, और इसका साइज रखेंगे 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल। ठीक है, रेजोल्यूशन ना 300 ही रखें। रेजोल्यूशन कितनी रखोगे, 300, बढ़ने दो उसको। तो हमारे पास हैंग क्यों कर गया, इतनी तो नहीं बढ़ाई मैंने। हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको मैं 300 कर रहा हूँ। मतलब तीनों को मैंने 300 किया। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक ना पेन टूल लिया, पेन टूल ये रहा हमारे पास। यहाँ मैंने पाथ की जगह शेप कर ली, और ना यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम ना क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, और स्ट्रोक को मैं कुछ कम कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके। पाथ शेप, स्ट्रोक को मैं कितने कर देता हूँ, 5 पिक्सल कर देते हैं। और ये 5 पिक्सल की स्ट्रोक मैंने यहाँ पे भी रख ली। ये 2 स्ट्रोक आ गई हमारे पास। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना इतने एरिया को स्क्वायर की शेप में कट कर लेते हैं। स्क्वायर में ना कट करके, हाँ ठीक है, स्क्वायर में मत कट करो। आपने करना क्या है, इनको ना मिला देना है ऐसे, एक लाइन से दूसरी लाइन तक। Ctrl+E से मर्ज होता है। तो पहले मैंने क्या करा, इसे रेस्टराइज लेयर किया, इसको भी रेस्टराइज लेयर किया, नहीं तो करता तो ना वो एक शेप बन जाती है। अब Ctrl+E से मैंने मर्ज कर दिया, तो मेरे पास इस तरीके से शेप आ गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाना है। फिल्टर में ना एक टूल है हमारे पास, अदर में एक टूल है ऑफसेट पाथ, ऑफसेट। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जितना आपने साइज लिया था ना उसका हाफ कर देना, तो 150 आ जाएगा यहाँ पे, और ओके कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो गई, आपस में डिवाइड हो गई है, ऐसी कुछ बन के आ रही है। यहाँ पे कैसे किया, देखो हमने ये मिला लेना है पहले आपने स्क्रीन से। देखना बाहर ना जा, वो बाहर ज़्यादा जा ना रहा हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इतने एरिया को सिलेक्ट करके ना Ctrl+J कर लेता हूँ, तो डुप्लीकेट हो गया होगा, इतना ही पार्ट होगा, इससे ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहा होगा। अब सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिल्टर के अंदर, अदर के अंदर, अदर में, और यहाँ पे ऑफसेट में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, हाफ हाफ कर लेना है इसको, और ओके कर देना है। इसकी आइस मैंने बंद कर दी, सिर्फ इतना पार्ट बच रहा है हमारे पास। अब हम यहाँ से एडिट के अंदर गए और डिफाइन पैटर्न कर लिया,
और ओके कर दिया, तो इसका एक पैटर्न बन गया होगा। एक बार अप्लाई करके देखता भी पैटर्न लग कैसे रहा है। तो ये स्क्रीन पे अप्लाई करना है, तो आपने क्या करा, एक नई लेयर ले ली, इतना सिलेक्शन किया, यहाँ पे हमारे पास देखो ये सर्कल होता है, एडजस्टमेंट होता है इसके अंदर, यहाँ पे पैटर्न का ऑप्शन आ रहा होगा, पैटर्न पे क्लिक किया तो कुछ बने बनाए पैटर्न मिल रहे होंगे, और जो मैंने बनाया वो पैटर्न ये रहा। तो ये देखो लाइनें ऐसी बन के आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास पैटर्न इस तरीके से आ गया है जो पीछे था। कितना स्केल करना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो यहाँ से। सब पैटर्न को डिफाइन कैसे करते हैं? पैटर्न को डिफाइन करने के लिए आपको पहले बना लेना है अलग फाइल पे, और कोशिश करना साइज जो रखोगे 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल रखोगे, ठीक है, ताकि वो 1 इंच का साइज लेके चले। 300 पिक्सल में यानी 1 इंच में 300 पिक्सल होते हैं। आपको डिफाइन यहाँ बनाने के बाद ना एडिट के अंदर जाना है और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। तो बनाने के लिए मैंने सिंपल नहीं बनाया, अगर मैं सिंपल बनाता तब भी बन जाता वैसे, मैं दिखाता हूँ कैसे बनता। फिर मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, एडिट के अंदर गए, एडिट में जाने के बाद पैटर्न, डिफाइन पैटर्न और अप्लाई कर दिया। अब मैं अप्लाई यहाँ पे लगा के देखता हूँ पैटर्न कैसे लगेगा। यहाँ पे देखो ये सर्कल बना होता है, इतना एरिया सिलेक्शन किया, यहाँ से गए पैटर्न के ऊपर चूज किया, तो जो डिफॉल्ट पैटर्न होता है वो दिखा रहा है यहाँ पे। आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे लाइन वाला पैटर्न आ जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से ऐसे पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो ये आ तो गया है, और थोड़ी सी ना प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और मेरे वाले में इसमें कैसे आ रही है, गुड मॉर्निंग, ये भी ऐसी आ रही है। ये देखो ये इसी तरीके से आ रहा है, थोड़ा यानी सेंटर लाइन नहीं होगा, अगर सेंटर लाइन होता तो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बनता। एक बार देख लेते सेंटर लाइन नहीं है क्या ये, इसको जिसको सिलेक्ट किया, सेंटर है तो हाँ अब आया ना सेंटर, तो बिल्कुल सेंटर में रखना है। एडिट, डिफाइन पैटर्न, पाथ। अब यहाँ पे जाके अप्लाई करके देखते हैं, एडजस्टमेंट, पैटर्न, रिसेंट वाला पैटर्न ये रहा, अभी भी हल्का सा पॉइंट जा रहा है नीचे, क्या हो रहा है? वो ना वो एक ही लाइन नहीं है, हाँ राइट, एक लाइन नहीं है इसकी पूरी प्रॉपर। अच्छा, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल टी कर लेता हूँ इसी को ही। थोड़ा रोटेट हो जाता मेरे हिसाब से पता है कैसे काम करेगा ये, है। इसको मैं अगर डिलीट मार दूँ और इसी की डुप्लीकेट कर लूँ, कंट्रोल जे से, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, डिज़ाइन थोड़ा चेंज, अच्छा डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर देखते एक बार कैसा आ रहा है। तो ये ऐसा आ गया, एंटर मार दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, चलो ये वाला लगा के देखते हैं। एडिट के अंदर गए, डिफाइन पैटर्न और ओके, अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे पैटर्न 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 पैटर्न, थर्ड वाला ऑप्शन ये रहा, और इस पे जाके हमने यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया, तो ये जॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से पैटर्न आ गया। कितनी स्पेसिंग रखनी है वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर आप देखो इतनी स्पेस छोड़ रहे हो तो इतना स्पेस लेके चलेगा। अगर मैं इमेज में जाके ट्रिम कर दूं, ट्रिम से क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा एरिया होगा ना वो कट हो जाएगा, तो कट हो गया इससे। अब मैं इसका पैटर्न बनाता हूँ, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न, अब अप्लाई करके देखते हैं। देखो आप यहीं पे डबल क्लिक करके पैटर्न चेंज कर सकते हो, तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्केल कर सकते हो, स्केल कितना कम ज़्यादा करना है, लाइट करना है, तो ये हमारा ऐसे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पैटर्न क्या हो गया, ऐसे बन गया यहाँ पे, समझ में आया ये चीज़। अच्छा, कलर चेंज करना था पर मुझे इसका, तो कलर कैसे चेंज करूँगा। देखो मैंने क्या करा, दो कंट्रोल ई कर दिया, ये मर्ज हो गया, मतलब ये ना नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया। एक खाली लेयर लेके मैंने दोनों से मर्ज कर दिया, तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये जो लेयर थी ना,
इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, तो एक नॉर्मल लेयर बन जाएगी इसकी इफेक्ट की। ठीक है, अब आप यहाँ से एफएक्स में जाना, यहाँ पे लिखा होता है कलर ओवरले, लिखा रहा कहीं पे कलर ओवरले, ये रहा। इस पे आप क्लिक करके ना यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो किसी भी शेप का। तो यहाँ से हमने कलर चेंज कर लिया, लाइक मुझे कौन सा कलर सही लग रहा है, हाँ इसका हो रहा है ना सिर्फ पैटर्न का। तो चलो मैंने ये वाला कलर ऐसे रख लिया और इसकी ओपेसिटी में थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने ओपेसिटी इसकी कम कर दी। तो ये मेरा ऐसे पीछे का पैटर्न बन गया डिज़ाइन। ठीक है, आया पैटर्न कैसे बनाना था, किसी भी चीज़ का पैटर्न बना सकते हो, लाइक कोई इमेज है तो इमेज का ही पैटर्न बन जाता है। तो कोई भी पैटर्न आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, आप लेयर लोगे, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाओ, यहाँ से जाओगे एडजस्टमेंट में, ये रहा, और यहाँ पे जाके पैटर्न का ऑप्शन आएगा। तो जो मैंने पैटर्न जो बना रखे हैं ना, जो लास्ट पहले ही बनाए थे, वो सब पैटर्न हमारे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं इसमें। ये वाला रील में देखा था मैंने, कौन सा, जो डोरा वाला बना हुआ है। अच्छा हाँ, तो ये इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है ना, ये रहा, तो ऐसे पैटर्न बन जाता है। पर पैटर्न बनाने के टाइम ना दो कंडीशन है। उसमें ऐसा होता है ना कि जो हाँ, मैंने देखा था उसमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब स्पेसिफाई मतलब फील्ड में हम्म, वो मतलब उस केस में आपको मिक्स क्या, होता है। उस केस में पता क्या कर सकते हो आप, जैसे मुझे इसके पीछे पैटर्न लगाना है, तो ये तरीका बताया मैंने यहाँ से पैटर्न फिल करने का। एक तरीका और भी है, एक तरीका क्या है, आप ना उतने एरिया का सिलेक्शन बना लो जिसके ऊपर आपको पैटर्न चाहिए। पैटर्न देने के बाद आपको है ना एडिट में जाना है, फिल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, फिल पे आप, या इसकी शॉर्ट की शिफ्ट F5। ठीक है, यहाँ पे आप फिल पे क्लिक करोगे, यहाँ कंटेंट अवेयर लिखा आएगा और यहाँ पैटर्न भी लिखा आएगा। आपको वो पैटर्न चूज कर लेना है जो भी आपने बना रखा है। तो मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रिप्ट, यहाँ स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, रैंडम फिल लिखा आएगा, रैंडम फिल पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो ये देखो हमारा ऐसा कुछ इस तरीके से पैटर्न फिलअप हो जाएगा, ये रहा। ऐसा कुछ ठीक है, ठीक है, ये आ गया, कुछ जगह बच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ना फिर से शिफ्ट F5 करो, सेम अप्लाई कर दो, तो ये जो जगह बच रही है वो भी फिलअप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप पैटर्न फिलअप कर सकते हो। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो आप यहाँ से अप्लाई करोगे, जब आप यहाँ से अप्लाई करोगे पैटर्न, तो उसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, एडिट में जाके। हाँ इसमें जो आपने क्या लेयर के ऊपर लेयर में अप्लाई किया, हाँ, इसमें जो उसकी सजेशन वो किस टाइम फिल करना होता है, अगर उसी, इस साइज जैसे जो गैप में फिल करना था, हाँ हाँ सेम साइज में वो हाँ कैसे होता है? सेम साइज में, जैसे मैंने क्या करा, उसी के ऊपर ओवरलैप करा दिया, ये रहा। हाँ ये वाला ना, आपको इसी साइज में एक ही बारी में करना है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न में जाओ, क्या शॉर्ट की शिफ्ट F5, यहाँ जब आप इसमें फिल कर रहे हो ना, तो ये आपको ना क्वांटिटी दिखाएगा यहाँ पे, कितनी डेंसिटी रखनी है, तो आपको उसके हिसाब से साइज सेट करना पड़ेगा, कितना स्केल करना है उसको। तो आपको यहाँ पे करके देखना है, वो यहाँ दिख जाएगा आपको, कितना रोटेट करना है, कितना स्केल करना है, कलर डायनेमिक कैसे चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखो सर साइज भी बड़ा हो गया, तो ये देखो पूरा फिलअप हो गया इसमें। ठीक है, तो आप साइज भी, इसका पैटर्न का साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी आपको। तो अभी मुझे जो पैटर्न की नीड थी वो ये लगाने की, डिजाइन लगाने की नीड थी, तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल क्या करा है, ऐसे पैटर्न बना के यहाँ लगा दिया है। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे ये शेप, जिसके अंदर क्या हो रखा है, ये कर्व आ रखे हैं। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक कर्व वाली शेप बना लेते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ये आ गया, इसके अंदर कलर दे देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, ये कलर दे दिया। देन मैंने क्या करा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको उठा के इधर रख दिया, एंटर मार दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये ऐसे शेप आ गई। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रोक नहीं चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक करके स्ट्रोक को बंद कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे इसमें कर्व चाहिए। तो कर्व देने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ना एक टूल है पेन टूल, पेन टूल पे क्लिक करना है और ऐसे यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है,
पेन टूल पे क्लिक करना है, पर पेन टूल से मत क्लिक करना, यहाँ पेन टूल के अंदर ही ना एक ऐड एंकर पॉइंट टूल आता है, उससे क्लिक कर देना ऐसे। और आप ना कंट्रोल दबा के आप यूँ ऐसे शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, आगे पीछे जैसे भी करना है इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया 11। अब इसमें मुझे कलर चाहिए रेड और इसमें कलर चाहिए गोल्डन। तो पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका कलर दे दिया ये वाला, ठीक है। अब मुझे चाहिए गोल्डन कलर, तो मैंने क्या करा, इसी की डुप्लीकेट कर ली कंट्रोल जे से, ठीक है। देन मैंने क्या करा, इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस वाले पॉइंट को पकड़ के और इस वाले पॉइंट को पकड़ के नीचे की तरफ पुश करा दिया इसे, बस ऐसा कलर दे देते हैं हम, ये वाला। ये डिज़ाइन जो है हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनके थोड़े पॉइंटों को मॉडिफाई करते थे, तो यहाँ से पूरा मैच नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ए शॉर्ट की है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, काश प्रकाश है उधर बैठा है बनेगी तो सर तो सर में दर्द हो रहा था। ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है। देन कंट्रोल जे से डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म किया, इसको उठा के हमने क्या करा, यहाँ रख दिया, ऐसे सिलेक्ट करके इसको उठा के इधर रख दिया। अब मुझे इसके ऊपर भी पैटर्न बनाना है, इसके ऊपर भी पैटर्न लगाना है। तो पैटर्न लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें सर्कल वाला पैटर्न निकाल लेते हैं। साइज कितना लेना है, 300, ठीक है। रेजोल्यूशन रहेगी 300 और क्रिएट कर लो। अब सर्कल वाला पैटर्न लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे, नई लेयर, कलर दे देंगे यहाँ पे, कौन सा कलर चाहिए, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। इसके बाद अपन इसको सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, ऑफसेट पाथ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सीमलेस पैटर्न बनेगा। एक और सर्कल ले लिया, नई लेयर ली, कलर दे दिया इसका, और इसको भी सिलेक्ट करके हमने सेंटर और सेंटर कर दिया। देन इसके बाद हम इसकी आइज को बंद करते हैं, एडिट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था डिफाइन पैटर्न, और अप्लाई कर देते हैं। अब ये पैटर्न यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, यहाँ अप्लाई करना है मुझे। एक काम करता हूँ, अप्लाई करने से पहले ना कलर भी दे देता हूँ बैकग्राउंड में। ग्रेडियंट तो नहीं दे रही मैं, ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस। अब डिफाइन करते हैं, एडिट के अंदर गए, डिफाइन पैटर्न और अप्लाई। अब ये पैटर्न मुझे इसके ऊपर चाहिए यहाँ पे, तो आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इस पे सिलेक्ट करने के बाद क्या करोगे, एक काम करना, कंट्रोल दबा के क्लिक भी कर सकते हो, तो इसी में ही पैटर्न आएगा। या फिर पैटर्न अप्लाई करने के कई सारे तरीके दे रखे हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, पैटर्न ये रहा। एक तरीका होता है ना, एडिट में जाके फिल से भी कर सकते हो, यहाँ से पैटर्न हो जाएगा। एक तरीका और भी है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से FX में जाओ, FX में जाने के बाद यहाँ पैटर्न ओवरले लिखा आ रहा होगा, इस पे भी क्लिक करके कर सकते हो। कौन सा पैटर्न चाहिए अपने को, ये वाला पैटर्न चाहिए, ये वाला, ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। कितना साइज करना है, कम ज़्यादा, ऐसे साइज कम ज़्यादा कर लिया इसका, और तो बस हो गया, डन, ठीक है। अब इसका बताइए एक और फायदा है, अब यही वाला पैटर्न अगर आपको इस पे चाहिए तो आप राइट क्लिक करना, कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा, कॉपी लेयर स्टाइल, और राइट क्लिक करना, पेस्ट लेयर स्टाइल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो पैटर्न एक हमारा इधर भी लग गया, एक पैटर्न हमारा पीछे भी लग गया। डिजाइनिंग में बाकी कलर कॉम्बिनेशन क्या रखनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। तो हमने पैटर्न बना के अप्लाई करना सीख लिया कैसे। अच्छा, सीमलेस पैटर्न बनाने का क्या फायदा हुआ,
इसमें देखो पैटर्न ना, एक सर्कल बड़ा आ रहा है, एक सर्कल छोटा आ रहा है। ये देखो, जो मैंने बीच में रखा था वो सर्कल छोटा आ रहा है और एक सर्कल बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक जैसा पैटर्न, मतलब एक लाइन वाला पैटर्न नहीं आएगा, लगेगा। तो चलो ये बन गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे एक लोगो लगा लेते हैं और एक स्टार बना लेते हैं और यहाँ पे एक लोगो। चलो, अच्छा पहले तो एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। लाइन खींचने के लिए आपने क्या करा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, इसकी कलर दे दिया, इसके ऊपर कौन सा कलर चाहिए, मैंने एक कलर दे दिया वाइट कलर। और आपने एफ में गए और स्ट्रोक पे, यहाँ पे स्ट्रोक दे दी। कितने पिक्सल की स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लिया, लाइक मुझे ये कलर की, ये कलर की स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, और इनसाइड से चाहिए, आउटसाइड से नहीं चाहिए, बस। और क्या करा हमने, यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे देखो ये इफेक्ट इसके ऊपर आ गया है, यहाँ फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल को 0 कर देंगे तो सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक दिखाई देगी। आ गया, इसको पीछे भेज देते लेयर को, ये हमारी लेयर जो है ऐसे पीछे आ गई। ठीक है, तो ये बन गया, ये लाइन जो आ रही है। और ये लाइन क्या हो रही है, ये दो तरफ से आ रही है। ठीक है, यानी दो आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की डुप्लीकेट करके इसी को मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। इसी स्ट्रोक कम कर लेते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ से स्ट्रोक को कम कर लिया हमने। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, सेकंड क्या चीज़ चाहिए हमें, ये लोगो चाहिए। तो मैं एक लोगो, चलो मैं सिर्फ सर्टिफिकेट लिख रहा हूँ। तो जब भी कभी आप ये सब डिजाइन बनाते हो ना, तो कभी भी इमेजेस ना नेट से मत लेना। कॉर्पोरेट का इशू नहीं होता, लाइक अगर ये सब चीज़ें हमें ना प्रिंट करानी पड़ सकती है। तो प्रिंट के केस में क्या होता है, जब भी हम नेट से इमेज लेंगे ना, तो उसकी रेजोल्यूशन 72 होती है। तो वो जो हमारा प्रिंट होगा वो खराब नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होगी। इमेजेस लेनी पड़ेगी। देखो, एक तो कंडीशन है कि क्या क्या चीज़ है इमेज की। जैसे मुझे लोगो चाहिए, तो लोगो मैं क्लाइंट से लूंगा, या तो कि उसका हाई रेजोल्यूशन का लोगो, या मैं ढूंढूंगा फिर हाई रेजोल्यूशन का लोगो। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का लोगो है, अब मैं गूगल से ऐसे ही कोई उठा लूंगा इमेज, तो प्रिंट मेरा खराब हो जाएगा। लोगो सर्च करते हैं, तो जैसे ये लोगो है। ठीक है, अगर मैं कोई सी भी इमेज उठा लूंगा, जैसे ये इमेज उठा लेता हूँ, तो प्रिंट हमारा खराब निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, या तो टूल में जाना और यहाँ से ना साइज में जाके और लार्ज यूज करना। ठीक है, मतलब फिल्टर लगा देना लार्ज वाला। तो इससे क्या हो जाएगा, हैवी जो हाई क्वालिटी की इमेजेस है वो शो होगी बस। तो जैसे ये वाली इमेज मुझे क्या लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी रेजोल्यूशन है इसकी, तो इसको यूज कर लेंगे हम। ठीक है, मतलब इमेज का साइज बड़ा होना चाहिए। इसको मैं उठा के रखता हूँ, देखते हैं इसका इमेज का साइज सही है, ये प्रिंट के हिसाब से है या नहीं है। देखो, आप यूँ उठा के लेके आओ, यहाँ रख दो। हाँ देखो, प्रिंट के हिसाब से। कभी भी आप ना ऐसा मत करना कि इमेज का साइज, प्रिंटिंग के केस में, कि इतना साइज आया था इसका और आपको चाहिए इतना, तो आपने कंट्रोल टी करके क्या करा, इसको बड़ा कर लिया इतना। ऐसे नहीं करना, क्योंकि इमेज की क्वालिटी खराब होगी, प्रिंट खराब हो जाएगा। आप प्रिंट उसी का सही निकलेगा जब आप जो टिक करके ला रहे हो उसी साइज का आना चाहिए। कम कर सकते हो, बढ़ाना मत ना। जैसे ये आया, तो यानी कि इतना बड़ा लोगो यूज कर सकता हूँ, इससे बड़ा लोगो करने की कोशिश करूंगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं आता, वो तो 19-20 का फर्क होता है वो। हाँ, तब भी कुछ नहीं होगा, वो इमेज ब्लर हो जाएगी। रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी और इमेज ब्लर हो जाएगी। कम क्वालिटी, हाँ पिक्सलेट हो जाएगी। कम क्वालिटी वाली इमेज को नहीं कर सकते हम ऐसे। ठीक है, आ गया ये। अब मैं पिछली वाली क्लास का एक बार रिवाइंड कराऊंगा, जो पिछली क्लास में मैंने आपको सर्टिफिकेट वाला बताया था।
हो गया था, करके देखा था तुम लोगों ने? सब बोली थी कुछ करना ही नहीं। खाना वाना नहीं खाया? नहीं था खाना नहीं खाते तो फिर क्लास में बढ़िया पाते हैं। फोन चेंज कर देना। ठीक है, हमने क्या करा, इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन सेट कर दिया। ये रहा हमारा सर्टिफिकेट। अब मुझे नीचे नाम दिखाना है और मैं चाह रहा हूँ नाम जो आएंगे वो सबके मतलब अलग अलग नाम आएंगे, तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको करवाया था, है ना? अच्छा, तो अब जरा देख लेते हैं। ऐसा यहाँ पे मैं साइन लगा दूंगा, यहाँ साइन रहेंगे। यहाँ पे जो साइन रहेंगे, अच्छे, इसका ना ये फॉन्ट ही ऐसा है, ये फॉन्ट ही इसी तरीके का है। मैंने कैटलॉग में लिखा है तो ऐसा आएगा। कंट्रोल शिफ्ट केस है ना, स्मॉल केस में कर सकते हो कन्वर्ट। ये फोन ना हेडिंग में अच्छा चलता है, लिटिल। ये आ गया हमारे पास। सेकंड क्या चीज चाहिए, यहाँ मुझे कुछ डमी कंटेंट रख लूंगा, यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट आ जाएगा। कुछ डमी कंटेंट ले लेते हैं। कॉपी, ये ऑल्ट और उससे होता है ना। हाँ, ये ऑल्ट और डाउन अप की से होता है। अच्छा, और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे स्टार चाहिए। स्टार की शेप देखो आपको यहीं मिल जाएगी, ये रही स्टार पॉलीगन है। पॉलीगन को आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कर दोगे तो स्टार इसकी वो बढ़ानी पड़ेगी हमें। ये 2% है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखो स्टार जैसी शेप आ जाएगी हमारे पास। ये रहा, 62 की जगह 100 कर देता हूँ इसको मैं, और इसकी जगह मैं 5 कर देता हूँ। 5। अब ड्रॉ करते हैं। अरे यार, अच्छा लग रहा है ये, एक बार फिल को रख के देखते हैं कितने होने चाहिए। 4 होते 5 होते? 5 ही होते हैं। 3 तो 5। वैसा वाला क्यों नहीं बन रहा, एक बार देखते हैं। फिर से क्लिक किया इसके ऊपर, स्टार तो सही है। स्मूथ की है ना, स्मूथ इंडिकेट को बंद कर देते हैं। अब ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, इसको कम करते हैं पट्टी। अब कैसा आ रहा है? हाँ, अब सही आ रहा है।
कौन सी लेयर पे बन गया ये? इस लेयर पे शायद। चलो ये आ गया हमारे पास। कितने चाहिए अपने को? 1 2 3 4 5। सबकी स्पेसिंग इक्वल करनी आती है आपको? कितने कैसे करेंगे? सबकी स्पेसिंग एक साथ इक्वल चाहिए तो हाँ, पहले सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अलाइन डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, सबके बीच की स्पेसिंग इक्वल हो जाएगी। कौन सा? शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, जो लेयर पे क्लिक करोगे उसी लेयर, वही लेयर सेलेक्ट होगी। क्या? नहीं, मैंने यहाँ से इस पे क्लिक किया था और बीच में जितनी भी लेयर आई 5 इंच को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया। हाँ, सारी ले लेगा। अगर एक एक लेयर को बीच में छोड़ना है तो आप कंट्रोल दबा के कर सकते हो, कंट्रोल दबा के एक एक लेयर लेके चल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये चलेगा। अच्छा, तो मुझे ना थोड़ी स्पेसिंग चाहिए इनमें, तो मैंने इसे थोड़ा सा दूर कर दिया। इन लेयर को वापस मैंने सेलेक्ट किया, कहाँ है ये? यहाँ पे पॉलीगन और हाँ, और इसको उठा के यहाँ रख दिया। सारी लेयर सेलेक्ट हो गई और हमने यहाँ पे जाके और ये इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, बीच में कोई और भी आ गया क्या? ये पॉलीगन 2 आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये रहा, इस पे क्लिक कर दिया तो सबके बीच की स्पेसिंग जो है वो इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमारा ये डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट बन गया है। अब हमें वो कमांड लगानी थी जो, हाँ, किसमें? हाँ, वो ग्रेडियंट था। वो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट है, वो अभी मैंने इसमें कराया नहीं है अभी तुम्हें। तो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट को ना हाफ अलग अलग किया हुआ है। मतलब ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का लुक दे रखा है, ग्रेडियंट से ये सेट किया हुआ है। और ग्रेडियंट भी पता है कौन सा वाला है? एक तो मैं ग्रेडियंट अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा बेवल भी बॉक्स भी यूज किया होगा। पहले ग्रेडियंट से देख लेते, ग्रेडियंट से आएगा नहीं आएगा ये इफेक्ट। तो हम लोगों को ग्रेडियंट करा दिया था ना मैंने। तो इसमें ना ग्रेडियंट यूज किया हुआ है। एफएक्स में गए, यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले। तो ग्रेडियंट पता है कौन सा वाला है? इसके अंदर ग्रेडियंट के अलग अलग टाइप होते हैं। ये एंगुलर ग्रेडियंट है, एंगल वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा कलर चाहिए, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कलर चूज कर लिया। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए। फिर मुझे एक और चाहिए कलर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। फिर एक और कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए। फिर एक और चाहिए, यहाँ पे मुझे लाइट कलर चाहिए। और वाइट कलर हटा देता हूँ, वाइट कलर नहीं चाहिए, वाइट कलर मैंने से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट इस तरीके का बना हुआ है। और ये कैसे कैसे? नहीं नहीं, ये तो बन गया हमारा। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक और। पहले मैं इसको एक्सप्रेस कर लेता हूँ। हाँ सैफी, हेलो, हाँ सैफी बोल। हाँ हाँ बोल। हाँ, मैंने ना वेबसाइट एक डाउनलोड करी है, उसकी सारी चीज चल रही है, बट जैसे मैं सीएसएस को, जैसे उन्होंने सीएसएस का लिंक लगा रखा है, तो उसको मैं न्यू टैब में खोल के सेव करता हूँ ना, सेव करके मैं लिंक, मतलब एसेट्स में जाके लिंक अपना लगा देता हूँ लोकल ड्राइव, लोकल स्टोरेज से, तो वो चलती नहीं है, आधी चलती है आधी नहीं चलती। तो ना उसकी कुछ ना सीडीएन यूज कर रहा होगा वो, उसके अंदर भी सीएसएस के अंदर, हाँ, सीएसएस के अंदर भी कुछ सीडीएन यूज कर रहा होगा, उसे ना वो करा रखेगी इंपोर्ट, ताकि कोई ना डाउनलोड करके यूज ना कर सके उसे। फिर उसको कैसे कर सकते हैं? तो तुझे ना वो उनकी सीडीएन ढूंढनी होगी, सीडीएन पे क्लिक करके ना डाउनलोड कर लेना होगा उसको अपने सिस्टम में। नहीं, मैंने वही करा है, मतलब वो सीडीएन ही था, उस पर एक ही सीडीएन था, उसको कॉपी करा, न्यू टैब में नहीं नहीं, सीडीएन के अंदर सीडीएन हो गए, और भी सीडीएन हो गए। अच्छा, हाँ, 2-3 सीडीएन बना रखे होगे उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस वजह से ऐसे आ रहा है। बाकी हाँ, यही इशू है।
अच्छा, कोई ये इमेजेस इनकी फ्री होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। ये हमारा देखो। हाँ एक चीज होती है ना, उसमें ना मेरे कुछ आइकन्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो ये क्या हो सकता आइकन है? के लिए ना फॉन्ट ऑसम वाली होगी सीडीएन, वो वो डाउनलोड करके लगा दी हाँ मैंने। हाँ, वो लगा दी। तो दूसरी कोई वर्जन यूज किया होगा उसने। अच्छा, उस वजह से होगा। पेड वर्जन होगा है? हाँ हाँ, पेड नहीं होगा, हो जाएगा, ढूंढना पड़ेगा उसका क्या नाम है, कोई कोई और CSS लगाई होगी उसने। अच्छा, हाँ, पेड तो नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, कहाँ ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में बैठा हुआ था, काम कर रहा था। ठीक है, ऑफिस में आपके? हाँ ऑफिस में। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो देखो आ गया। ठीक है, तो हमने ये ऐसे सेट कर दिया, तो डिजाइन तो देखो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ना। कैसे, समझा नहीं मैं। एक में सर ग्रे कलर, एक में ग्रे कलर कहाँ है, पांचों में तो है। नहीं सर, लास्ट वाले में और शो करना सर कि मतलब क्या रेटिंग नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, एक में ग्रे दिखाना है। हाँ, तो क्या करें उसके लिए, तो एक काम करते हैं उसके लिए, हम इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं Ctrl J से। ठीक है, इसका कलर मैं ना यहाँ पे कोई सा कलर दे देता हूँ, मैंने इसका कलर ना ब्लैक कलर या ग्रेडियंट वो कलर दे दिया इसका। ठीक है, इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया, और ऊपर वाले का कलर मैंने, नीचे वाले का कलर मैंने ये कर दिया। ठीक है, बाकी सब मुझे हटाना है, बस सिर्फ इतना आधा पार्ट चाहिए। तो मैंने क्या करा, जितना एरिया हटाना है उतना सिलेक्शन बनाया ऐसे, और डिलीट का बटन दबा दिया, तो ये आधा मेरा अलग कलर का आ गया, और बाकी ये आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा डिजाइन तो इस तरीके से बन गया। यहाँ पे मैं कोई एक साइन की फोटो भी ले लेता हूँ, लोगो निकाल लेंगे हम। कौन सी फोटो ले लें? कोई नहीं, हो जाएगा वो। कॉपी इमेज, मोड को मैं मल्टीप्लाई मोड दे देता हूँ। लेसो टूल से इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट। ठीक है, हो गया ये मैंने पता है बैकग्राउंड नहीं हटाया, क्या करा मैंने, आपने सर उसका कलर मोड चेंज कर दिया। हाँ मोड ना, अगर मल्टीप्लाई मोड दे दोगे तो वाइट कलर जितना भी होता है वो रिमूव हो जाता है। स्क्रीन करने ब्लैक कलर रिमूव हो जाता है, वाइट कलर आ जाता है। ठीक है, चल ये पिक्सलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पिक्सलेट। साइज आपको ये देखना पड़ेगा, साइज क्या लिया है आपने, इसका साइज कितना था, इसका साइज था 400 पिक्सल, ये हो जाएगा पिक्सलेट। ठीक है, अगर आपको पिक्सलेट नहीं करवाना तो आप यहाँ से जाओ और इसको हाई लार्ज कर लो। तो अब जो आएगा लार्ज में भी वो देखना पड़ेगा आपको कौन सा है, किसकी ज़्यादा क्वालिटी है। देखो ये पहले साइन की कितनी है, हाँ इसका साइज सही है 1080x1080, इसे आप पिक कर सकते हो, इसका साइज भी अच्छा है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये सर एकदम रियल लग रहा है। हाँ, प्रिंट करके सेंड करूंगा। Ctrl V पेस्ट किया, हाँ देखो इसका साइज ज़्यादा है ना, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका मोड पर काम नहीं करेगा, नहीं काम कर रहा ना, क्या चाहिए, बैकग्राउंड रिमूव भी नहीं काम करेगा, तो कलर अलग अलग है। तो इसके तरीका है, वैसे मैं कर देता हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। 1080 इंटू 1080 नहीं होगा, मास्किंग करनी पड़ेगी इसमें, चैनल मास्किंग तो कराई है मैंने, चैनल मास्किंग चैनल मास्किंग कराई हो या हाँ हाँ राइट, हेयर मास्किंग, अल्फा मास्किंग नहीं कराई, चैनल मास्किंग
तुम्हारे बैच में कराई है मैंने। सब क्लिक मास्किंग हुई है नहीं नहीं मैंने कराई होगी जब इसे कराई तो इसे कराई है तुम्हें भी तो तुम्हें तो कराई होगी। हाँ मैंने हेयर मास्किंग के नाम से चैनल मास्किंग के नाम से बनाई होगी। हेयर मास्किंग भी कराई होगी इसी टाइम में। सर जो बाल रिमूव करे हाँ 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 वो तो करवाया होगा आपने सर ब्लैक वो तो करी बैकग्राउंड रिमूव किया था ना। ताजमहल के वहां से जो कूड़ा उठाए थे उन्हें ताजमहल। हाँ उसी दिन। अच्छा ये देखो ये हटा दिया हमने, वाइट कर दिया इसको पूरा। ठीक है वाइट करने के बाद एक काम करता हूँ मैं, ये जो बार जो आ रहा है इसको भी वाइट कर देता हूँ। वाइट कर दिया, इसको सिलेक्शन कर लिया इस तरीके से, और लेयर में जाके मैंने यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल जे कर दिया, हो गया ये। ठीक है तो ये इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब इसको उठा के मैं ले जाता हूँ। लेयर भी उठा रहा हूँ। हाँ तो ये आ गया। ठीक है ये हमने क्या करा, मास्किंग करके लाना पड़ता है। ये इस वाली मास्किंग है, चैनल मास्किंग है। चैनल मास्किंग ये जब जैसे हेयर बैकग्राउंड होते हैं, हेयर वाले बैकग्राउंड होते हैं, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड होते हैं तो उस केस में ये यूज़ करते हैं। ये देखो हमारा ऐसे आ गया ये। ठीक है चलो ये सेट हो गया। अब मुझे बस नाम प्रिंट कराना है, यह नाम प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे साइन कर लेना। ये नाम प्रिंट कराते हैं तो नाम प्रिंट अब जब मैंने पिछली क्लास में करवाया था तुमको ये चीज़ कि लाइक ऑटोमेटिक का मुझे नाम प्रिंट कराने, पहले इसके लिए कोई कलर बताओ मुझे बढ़िया सा। इसके लिए कोई अच्छा सा कलर बताओ यहाँ पे लगाने के लिए। ये पिंक वाला बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूँ इसका वाइट देता हूँ, वाइट से ठीक लगेगा। हाँ अब ठीक लग रहा है। चलो ये पैटर्न के पीछे पिंक है ना, ये नहीं चाहिए। हाँ चलो कोई नहीं। इसको थोड़ा लाइट करना ना सर, फेस कलर ये जिस कलर हां सर पिंक की जगह नॉर्मल लाइट कलर। तो मुझे फिर वो चेंज करना पड़ेगा ना, मैंने पैटर्न बना रखा है इसका। वो पैटर्न पे बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। हाँ ट्रायंगल अलाइन हुआ है। कौन सा नहीं अलाइन हुआ? ये अच्छा हाँ ये थोड़ा मूव कर गया। ठीक है तो ये डिजाइन तो बन गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखवाना है सबके, बस सिर्फ नाम लेके चलेगा इसमें। ठीक है बाकी सब कुछ डिजाइन सेम रहेगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था नोटपैड पे जाना, नोटपैड खोलना और यहाँ पे क्या करना, नेम लिख देना जिसके नाम प्रिंट कराने हैं। जैसे मुझे राहुल, अंकित, नितिन, एंटर मार के, दीपक, मुकुल, शिवेंद्र, अरुण। ठीक है ऐसे मैंने कई सारे नाम दे दिए, सेव कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसमें यहीं पे सेव कर रहा हूँ आईडी वाले उसमें डाटा के नाम से। ठीक है सेव कर दिया। अब इसे बंद करना था हमें। अब हमें यहाँ पे प्रिंट कर, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, टाइप टूल लोगे। अब किसी के नाम बड़े हो सकते हैं, किसी के नाम छोटे हो सकते हैं, तो आपने क्या करना, टाइप टूल लेना, लिखना यहाँ पे। मैं फॉन्ट ले लेता हूँ वही वाला, कौन सा फॉन्ट था वो, गिलेटिन। ये रहा। ठीक है ये वाला फॉन्ट ले लिया और यहाँ पे आपने बस नेम लिख दिया। ऐसे कौन से कलर से लिखना है वो भी सेट कर लेना यहीं पर ही। तो कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया, इस तरीके से सेट कर लिया और इसको मैं ऐसे यहाँ रख लेता हूँ नेम। पर अभी भी लिखूंगा तो इसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी क्योंकि किसी में 5 लेटर है, किसी में 6 कैरेक्टर है।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करना सबको ऐसे और कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना। कंट्रोल शिफ्ट सी करने से जितने भी आप लिखोगे सेंटर से आएगा, तो अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, अभी सेंटर कर रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी कर देना है। अलाइन कर लेता हूँ, बस ठीक है, अब सही लग रहा है। अब यहाँ पे नेम चेंज होना चाहिए, तो बस आपने क्या करना है, सेव कर लेना फाइल, इसका नाम दे देना है सेव ऑन योर कंप्यूटर। वहाँ मैं वहीं देता हूँ, कहाँ पे था वो, डी ड्राइव में, आदि, और इसका नाम दिया मैंने सर्टिफिकेट। अब क्या करना है आपने, इतना करने के बाद इसके बाद ना आपने जाना है एडिट के अंदर, नहीं, हाँ चलो, अब आपने क्या करना है इसके अंदर, इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इमेज में, वेरिएबल, और डिफाइन कर देना है। इसका नाम अपने नेम ही रहने देना है, वहाँ पे स्मॉल में नेम लिखा था, यहाँ पे स्मॉल में नेम डाल देना है। पीछे ध्यान रखना, वहाँ कैप्स लॉक में था, वहाँ भी यहाँ भी कैप्स लॉक में, यहाँ पे स्मॉल में, तो वहाँ पे स्मॉल में, नोट पैड जैसे लिखा हुआ है। फोटो तो लगाई नहीं है मैंने, और बस मैंने नेक्स्ट कर दिया और इंपोर्ट कर लेना है। कौन सी वाला था हमारा, आदि के नाम से आईडी कार्ड के अंदर डाटा लोड कर लेना है। तो जितना भी डाटा है वो सारा यहाँ पे स्टोर हो गया होगा, यारा नेम राहुल, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करना है, उसके बाद एडिट में जाना और फाइल में जाना, सॉरी एक्सपोर्ट में जाना। एक्सपोर्ट में जाने के बाद डाटा सेट एज फाइल पे क्लिक कर देना, कहाँ पे सेव करनी है, आईडी कार्ड वाले फोल्डर में, और ओके कर देना, बस हो गया। तो ये हमारा बन गया होगा, चेक करें एक बार। आदि कहाँ चला गया, डी ड्राइव में था। तो देखो हमारे पास ना सर्टिफिकेट नाम से आईडी कार्ड के फोल्डर के अंदर ये 4-5 फाइलें बन गई। ठीक है, 400-500 फाइलों को ओपन कर लेते हैं। राहुल, शिवेंद्र, सबके बन गए, मुकुल, दीपक, समझ में आया। तो क्या हो गए, जितने डाटा थे वो सारे डाटा क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गए। ठीक है, तो मतलब हमें इंडिविजुअल अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब हमने क्या करा, एक ही बार कमांड चलाई और सब अपने आप बन गए। अब सेकंड आते हैं, मैंने एक और स्टेप यूज किया था, इसकी सबकी इमेजेस भी निकालनी है। इमेजेस भी कैसे निकालनी है, मैं चाह रहा हूँ कि ना इमेजेस भी निकल जाए, और सेकंड ना ये थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन टाइप का बना के सेट करना है। चलो ये क्लास तो ये वाला तुमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। आज मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सर्टिफिकेट डिजाइन करना सिखाया, इसमें कैसे बना सकते हो आप। अब इस वाली फाइल को मैं बंद कर लेता हूँ। मैं चाहता क्या हूँ, सबकी इमेजेस निकल आए। तो यहाँ तक तो हो गया था पिछली क्लास में, अब मुझे इन सबकी इमेजेस निकालनी है। पहले जिनकी जो सर्टिफिकेट है सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, सातों के सातों को, कंट्रोल एक्स, एक फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम रख लेता हूँ सर्टिफिकेट, और इसके अंदर इन सबको रख लेते हैं। ये मैंने सातों के सातों सर्टिफिकेट को यहाँ रख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ, इन सब की जेपीजी निकलेगी, वहाँ पे आएगी जेपीजी। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रख लिया जेपीजी। तो जितनी भी इमेजेस होगी वो सब इसमें आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक फाइल को ओपन कर लेना, जरूरी नहीं कोई सी भी फाइल ओपन कर लेना। तो ओपन करने से पहले क्या करोगे, विंडो में जाना, विंडो में जाके एक्शन ओपन कर लेना।
यहाँ से क्रिएट न्यू सेट करना था और क्रिएट न्यू एक्शन करना था। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, ये आ गई हमारी इमेज। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एस से, सेव ऑन योर कंप्यूटर, जेपीजी कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके अंदर ये डाल दिया और इसे सेव कर लिया ऐसे, और ओके कर लिया। इसको बंद कर लेता हूँ मैं, नो कर दिया, बस हो गया। अब आपने विंडो में जाके एक्शन दोबारा से ओपन करना है और इसको स्टॉप कर देना है। तो यानी हमारा एक्शन जो है अप्लाई हो गया, मतलब ये चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं बस एक ही पे अप्लाई करूँगा, सबके अपने आप सर्टिफिकेट निकल आएगी। देखो फाइल में गए, ऑटोमेट में जाना है, बैच के ऊपर क्लिक करना है। बैच के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो फोल्डर चूज कर लेना है। फोल्डर कौन सा है, सर्टिफिकेट वाला। और सेव कहाँ करना है मुझे, सर्टिफिकेट के अंदर जेपीजी, सर्टिफिकेट के अंदर जेपीजी यहाँ सेव करना है। और अब अपना कमांड ओके कर देना, तो जितने भी है सबकी इमेजेस निकलती जाएगी अपने आप। दिस लेयर नाउ, ये अपडेट वाला मैं इस टाइम छोड़ देता ना, मतलब स्किप कर देता तो सब पे नहीं मांगता ये। चलो देख लेते हैं एक बारी हो गई है कुछ। देखो चेक करते हैं, तो देखो ये जेपीजी वाला फोल्डर था, मैंने 4 की इमेज निकल के आ गई। तो मतलब जितने भी थे सर्टिफिकेट सबकी इमेजेस निकल के आ गई यहाँ पे, ठीक है। चलो हो गया, तो सबके देखो सर्टिफिकेट निकल के आ गए। तो मतलब हमें ना इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस केस में देखते हैं पिछली बार क्या हुआ था, अलाइनमेंट बिगड़ रही थी, पर अब सबकी अलाइनमेंट सही आ रही है। आपको पता चला ना क्यों आ रही सही, क्योंकि हमने कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिया था। ये देखो हमारे पास सबकी देखो अलाइनमेंट परफेक्ट आई, वो नाम चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ना थोड़ी प्रेजेंटेशन भी बनानी है, थोड़ा 3D लुक दिखाना है इसमें, ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्शन चलाता हूँ। एक्शन कहाँ पे आता है, एक्शन की शॉर्ट की है ऑल्ट F9। ये मिलेगा आपको विंडो के अंदर जाके, एक्शन यहाँ मिलेगा। ये तब हम यूज करते हैं जब जैसे मैं वेब के लिए काम करना है, यूआई के लिए काम करना है, तो मेरे पास ना बहुत सारी इमेजेस होती है और सबकी रेजोल्यूशन 300 ही आती है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ और उसकी रेजोल्यूशन कंप्रेस करने का एक्शन लगा देता हूँ, तो सबकी रेजोल्यूशन 72 हो जाती है। क्योंकि वेबसाइट के अंदर हम 72 रेजोल्यूशन यूज करते हैं। अब मेरे पास 500 इमेजेस है और मैं 500 का अलग अलग करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इस तरह के एक्शन मार देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू सेट, ये जो फोल्डर का आइकन आ रहा है, फिर यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड चालू हो जाता है। अब मुझे कोई एक्शन बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा, इस इमेज को उठा के यहाँ रख लेता हूँ। इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है। इस लेयर को मैंने अनलॉक किया, यहाँ से मैंने इसे अनलॉक कर लिया। कंट्रोल टी करा ट्रांसफॉर्म, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपकी बारी, ऐसे रख लिया। इसके नीचे मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया, इसके पीछे मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया, इस पे शैडो मार दी। ठीक है, तो ये शैडो आ गई। साइज बस, और क्या कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब इससे भी सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑन योर कंप्यूटर। कहाँ पे सेव करना है वो चीज़ चूज कर लेते, तो मैं यहीं पर ही सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जेपीजी चूज कर लिया और सेव करा, और इसको मैं कर रहा हूँ यस, रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, और ओके कर दिया, और इसे बंद कर देता हूँ। हो गया, हमारा एक्शन बन गया, ठीक है। अब मुझे ये अप्लाई करना है। फाइल में गए, ऑटोमेट,
ऑटोमेट में जाने के बाद बैच में जाने के बाद वो फोल्डर चूज तो पहले से था ही, और अब की मैं जेपीजी में से चूज कर रहा हूँ और जेपीजी में ही सेव कर रहा हूँ और ओके कर दिया। ये हो गया पहला, ये दूसरा। तो सारे देखो अपने आप एक्शन काम करेंगे। देखिए एक बार कैसा आ गया आउटपुट, तो देखो चेंज हो गए ना सारे के सारे। इसमें डबल पड़ गया क्योंकि मैं इस वाली इमेज के ऊपर पहले अप्लाई कर चुका था, फिर से दोबारा अप्लाई किया था। बाकी में देखो सब में सही आ रहा है, क्योंकि पहली वाली पे जो था ना, ये वाली पे मैं 2 बार अप्लाई कर दिया था। पहले इस पे अप्लाई करके दिखाया भी था और फिर इसी को मैंने उसमें डाल दिया, तो इसने रिपीट कमांड ले ली। तो बाकी देखो बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये पूरा इस तरीके से बन गया, तो हमारा एक फॉर्मेट बन गया, तो हम वो फॉर्मेट के हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्शन है, तो एक्शन को हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये शेडो जो दी थी मैंने, वो शेडोज के ऊपर आ गई। मैंने जो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड दिया था, वो बैकग्राउंड इसके ऊपर भी आ गया। तो ऐसे हमने एक ही बारी में, तो इससे पता क्या होगा, अगर हम एक फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं तो हमें ये दिक्कत नहीं रहेगी कि अलाइनमेंट जा रही है या किसी पेज पे अलग अलाइनमेंट आ रही है, किसी पेज पे अलग शेडो आ रही है। हमें एक ही पूरा पैटर्न चल जाएगा, मतलब एक ही बार बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक और चीज देखते हैं। मैं अगर ओपन करता हूँ और जब कुछ इफेक्ट डालता हूँ, मैं एक और इफेक्ट डाल देता हूँ, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। इसी को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी पहले एक्शन ओपन कर लेते हैं, पहले एक्शन ओपन करना नहीं तो काम नहीं करेगा ये। क्रिएट न्यू एक्शन रिकॉर्ड, मैं चाहता हूँ लोगो लग जाए सबके ऊपर। ठीक है, तो लोगो भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगा। इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, अब मुझे अपना लोगो लगाना है, तो मेरे पास लोगो पड़ा होगा डॉक्यूमेंट में। ये रहा ना, तो ये लोगो लगाना है मुझे। हे भगवान, चलो ये वाला ले लेते हैं। इसको उठा के यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया, इसको उठा के ऐसे सेट कर लिया, इसे यहाँ रख लिया मैंने। ठीक है, कहाँ पे रखना है अपने हिसाब से सेट कर लेना, यहाँ चाहिए या फिर यहाँ तो दिखाई नहीं देगा। चलो एक काम करते हैं, इसके नीचे ना एक रेक्टेंगल ले लेते हैं वाइट कलर का, यहीं लगाऊंगा देखो मैं, तो वाइट कलर का रेक्टेंगल भी हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ये आ गया हमारे पास, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया इसको। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा पर ये, चलो सिग्नेचर के पास ही रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ये आ गया। अब मुझे इसे इसकी कमांड को चलाना है। पहले आपने क्या करा, सेव करा, कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑन योर कंप्यूटर किया। हाँ पहले नहीं, पहले तो इमेज निकालनी है, तो इसका नाम दिया विथ लोगो। यहाँ सेव करूंगा मैं विथ लोगो, और इसके अंदर आपने क्या करा, जेपीजी निकाल दी और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जरूरी नहीं है यहीं पे सेव करना है, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, यहीं कर दिया मैंने बाहर ही। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज कर दे, नाम भी रिकॉर्ड हो जाएगा, पर चलो कोई नहीं, पे करते हैं और सेव कर लिया। हो गया ये, ओके। अगर आप ना जब यहाँ से आप ये क्लोज करते हो और यहाँ पे पूछेगा आपको फाइल भी सेव करनी है, तो आप यस कर सकते हो। यस करोगे तो इमेज भी सेव हो जाएगी और फाइल भी सेव हो जाएगी। देखो सेव किया, सेव ऑन योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक और फोल्डर बना लिया, न्यू फोल्डर रो के नाम से, और चलो इसे मैंने यहाँ सेव कर लिया, तो ये भी सेव हो जाएगी इमेज भी और फाइल भी सेव हो जाएगी। ठीक है, बस इतना करने के बाद स्टॉप कर देते हैं। फाइल में गए, ऑटोमेट,
ऑटोमेट बैच। उठानी कहाँ से इमेज? उठानी है हमें इमेज जेपीजी। हाँ जेपीजी से उठानी है। और सेव कहाँ